गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एचआरपी नर्सिंग करियर पॉइंट की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज का हमारा न्यू टॉपिक होगा ओंकोलॉजी। ठीक है, यानी कि हम ओंकोलॉजी से रिलेटेड कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को क्लियर करने जा रहे हैं। तो आशा करता हूं कि आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और यदि अच्छा लगे तो टॉपिक को शेयर करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करना। चलो आज हम शुरू करते हैं हमारा न्यू टॉपिक ओंकोलॉजी के बारे में। देखो, जब हम ओंकोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, ओंकोलॉजी का मतलब क्या होता है? ओंकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ कैंसर कि मेडिकल साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम कैंसर की स्टडी करते हैं उसको अपन बोलेंगे क्या? ओंकोलॉजी। ये जो कैंसर वर्ड है ये स्पेसिफिक एक लैटिन वर्ड से मिलकर बना है जिसका नाम है क्रैब, यानी कि क्रैब से मिलकर किसकी फॉर्मेशन हुई है? कैंसर की। और इस क्रैब का मतलब क्या होता है? ऐसा स्ट्रक्चर, ए स्ट्रक्चर दैट मूव ऑल डायरेक्शन, है ना। यानी कि मैं यदि इसका आपको हिंदी मीनिंग बताना चाहूँ तो ए स्ट्रक्चर दैट मूव ऑल डायरेक्शन, मतलब ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जो चारों डायरेक्शन यानी कि सभी डायरेक्शन के अंदर बराबर ग्रोथ कर सके, बराबर मूवमेंट कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रैब बोलते हैं। और उसी से निकल कर आया कौन सा? कैंसर है। और कैंसर की साइंटिफिक स्टडी होती है दैट इज कॉल्ड ओंकोलॉजी। अब जो कैंसर सेल होती है वो हमारी बॉडी की नॉर्मल सेल होती है, उनके अंदर अनकंट्रोल सेल डिवीजन होता है ना। यानी कि यहां से यदि अपन डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन हो जाएगी यहां पर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन ह्यूमन बॉडी। यानी कि किसी भी व्यक्ति की नॉर्मल ग्रोथ होती है तो सेल डिवीजन होता है। यहां पर इसी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेल डिवीजन होता है ये जब अनकंट्रोल तरीके से, और वो भी कौन सा है? एबनॉर्मल। अनकंट्रोल के साथ साथ कैसा हो जाता है? एबनॉर्मल हो जाता है। तो इसी को अपन क्या बोलेंगे? इसी को अपन बोलेंगे कैंसर। और ये जो अनकंट्रोल, जो एबनॉर्मल सेल डिवीजन होता है ना, इसी को हम न्यूप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं। अंडरस्टैंड? इसको हम किस नाम से जानते हैं? न्यूप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं। अब अकॉर्डिंग टू ग्रोथ और अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर ऑफ न्यूप्लाज्मिक सेल, जो कैंसर सेल होती है ना वो दो टाइप की होती है। यानी कि नेक्स्ट वन यदि अपन देखें तो टाइप्स ऑफ कैंसर सेल। सिंप्लीफाई, जो कैंसर सेल होती है दो टाइप की होती है। फर्स्ट वन, एक तो होती है बिनाइन सेल, एंड सेकेंड वन जिसको अपन बोलते हैं मैलिग्नेंट सेल। ठीक है, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि एक तो होती है बिनाइन सेल, सेकेंड वन होती है कौन सी? मैलिग्नेंट सेल। देखो, बिनाइन सेल का मतलब क्या होता है? आपने सिंप्लीफाई देखा होगा कि हमारी किसी भी बॉडी पार्ट के अंदर अगर कोई ट्यूमर हो जाता है तो वो ट्यूमर वहीं पर ही ओवर ग्रोथ करता रहता है। यानी कि जो अनकंट्रोल सेल डिवीजन तो हो रहा है लेकिन ये हमारी बॉडी पार्ट से एक साइड से दूसरी साइड के ऊपर ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो ऐसा ट्यूमर जो हमारी बॉडी के किसी भी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है और दूसरी बॉडी साइड के ऊपर ट्रांसफर नहीं होगा, उसको अपन बोलेंगे यहाँ पर बिनाइन ट्यूमर। आई बात समझ में? सेकेंड वन थिंग यदि अपन देखें मैलिग्नेंट सेल, तो मैलिग्नेंट सेल या मैलिग्नेंट ट्यूमर का मतलब क्या होता है? जो कोई भी ऐसा ट्यूमर, ऐसा कोई भी सेल का ग्रोथ जो एक साइड के ऊपर बॉडी के किसी भी पार्ट के ऊपर डेवलप होता है और ये ट्रांसफर होकर किसी बॉडी के दूसरे पार्ट के ऊपर जा सकता है। यानी कि एक ऑर्गन के अंदर अगर कोई ट्यूमर सेल की फॉर्मेशन या ग्रोथ होती है तो वो ट्रांसफर होके उसी इंडिविजुअल के किसी दूसरे बॉडी पार्ट के अंदर ट्रांसफर हो जाती है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? यहाँ पर मैलिग्नेंट सेल बोलेंगे। दोनों के अंदर यदि अपन देखें तो जो बिनाइन सेल होती है ये होती है लेस हार्मफुल। ये होती है लेस हार्मफुल। ये लेस हार्मफुल क्यों होगी? क्योंकि जिस जगह डेवलप होगी केवल वहीं पर इसका ओवर ग्रोथ होगा
और वहीं से इसको हम सर्जिकल थेरेपी के द्वारा कट करके रिमूव कर सकते हैं। लेकिन कंपेयर टू मैलिग्नेंट, ये वाली जो सेल होती है ना, एक बॉडी साइड के ऊपर डेवलप होगी और उसके बाद में कंटिन्यूस क्या होगी, दूसरे बॉडी पार्ट के अंदर अपने को डिनोट होती है। तो इनका जो मेन जो रूट लेवल है ना, उसको कैचअप करने में बड़ी मुश्किल होती है। इसकी वजह से ये होती है मोर हार्मफुल होती है। ठीक है, यानी कि ये अगर एक बॉडी पार्ट में डेवलप होते हैं ना, तो ये ट्रांसफर होकर दूसरे बॉडी पार्ट के अंदर कंटिन्यूअस अपने साइन सिम्टम शो करेंगी। दूसरी जगह के ऊपर भी इन वाली सेल का ग्रोथ पॉसिबल है। तो इस तरीके से हमने अभी तक देखा इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, सॉरी इंट्रोडक्शन ऑफ कैंसर। कैंसर का मतलब क्या होता है, कैंसर जो वर्ड है किससे मिलकर बना है, यानी कि अगर मैं सिंप्लीफाई दोबारा से रिपीट करूं, कैंसर का मतलब क्या हो गया, अनकंट्रोल एबनॉर्मल सेल ग्रोथ प्रोसेस इन ह्यूमन बॉडी, दैट इज कॉल्ड कैंसर। ये जो कैंसर वर्ड है ना, किससे, लेटिन वर्ड से निकल कर आया, जिसका मतलब क्या होता है, क्रैब। और क्रैब का मतलब ऐसी स्ट्रक्चर जो चारों सभी डायरेक्शन के अंदर ग्रोथ कर सकती है। सेम ऐसे ही कैंसर सेल होती है जो सभी डायरेक्शन के अंदर अपना ग्रोथ वो भी एबनॉर्मल अनकंट्रोल तरीके से कर सकती है। इसी की वजह से क्रैब से मिलकर बना है क्या, कैंसर। आई बात समझ में। इसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो कैंसर सेल होती हैं दो टाइप की, फर्स्ट वन कौन सा है, बिनाइन, और दूसरा होता है कौन सा, मैलिग्नेंट। जो बिनाइन सेल होता है, मैंने जस्ट अभी रिपीट करवाया कौन सा, कि ये कोई भी ट्यूमर सेल जहां पर डेवलप होती है वहीं पर ही कंटिन्यूअस ग्रोथ करती रहेंगी और दूसरे बॉडी पार्ट के अंदर ट्रांसफर नहीं होती। इसकी वजह से क्या होता है, लेस हार्मफुल होता है। और इसके बाद में होता है कौन सा, मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो मैलिग्नेंट सेल या मैलिग्नेंट ट्यूमर का मतलब क्या होता है, देखो ये वाली जो सेल है किसी भी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पर डेवलप हुआ, इसके बाद में ये ट्रांसफर होकर दूसरे बॉडी पार्ट के अंदर ट्रांसफर हो सकती है और वहां पर भी नया ट्यूमर फॉर्मेशन कर सकती है। इसकी वजह से ये ज्यादा डेंजरस पाई जाती है। इसके बाद में हम स्टडी करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है, देखो जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पर वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। आप सभी ने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा कि ऐसे साइन सिम्टम, यानी कि बात करें तो किसी भी व्यक्ति के अंदर कैंसर होने से पहले कुछ स्पेसिफिक साइन सिम्टम शो किया जाता है बॉडी के द्वारा, जिसको अपन रेड अलर्ट भी बोल सकते हैं। कि उन साइन सिम्टम को यदि कोई भी व्यक्ति पहचानने, रिकॉग्नाइज करे, तो कैंसर की जो एडवांस स्टेज है ना, वहां तक उसकी ग्रोथ करने से अपन रोक सकते हैं। और उन्हीं साइन सिम्टम को अपन यहाँ पर क्या बोलते हैं, उनको अपन बोलेंगे वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो वार्निंग साइन है ना, इसको एक ट्रिक से हम याद करते हैं हमेशा, CAUTIO और N। ठीक है ना, ये कुछ अल्फाबेटिकली टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। सबसे पहले देखो वार्निंग साइन ऑफ कैंसर का मतलब क्या होता है। कैंसर का मतलब आप सभी को अच्छी तरीके से पता लग गया कि हमारे बॉडी के अंदर कोई भी ट्यूमर की फॉर्मेशन होती है, दैट इज कॉल्ड कैंसर। वार्निंग साइन का मतलब क्या होता है, अलार्मिंग साइन, यानी कि कैंसर होने से पहले हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेज डेवलप होंगे, जो कि हमें ये डिनोट कराते हैं कि ये साइन सिम्टम कंटिन्यू रहे तो इंडिविजुअल के अंदर कैंसर की कंडीशन डेवलप हो सकती है। उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। इन वार्निंग साइन को रिकॉग्नाइज करके इंडिविजुअल के अंदर कैंसर की कंडीशन को डायग्नोस कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, और उसके अनुसार अर्ली स्टेज में ही उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सकता है। देखो सबसे पहले आता है कौन सा, यहाँ पर सी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर चेंज इन बोवल एंड ब्लेडर पैटर्न, है ना। सबसे फर्स्ट वन, सी का मतलब होता है चेंज इन बोवल एंड ब्लेडर पैटर्न। इसका मतलब क्या होता है, बोवल का मतलब तो होता है क्या, डिफिकेशन, और ब्लेडर का मतलब होता है क्या, यूरिनेशन। यानी कि जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जो बॉडी से रिलीज किए जाते हैं, उनके अंदर जो रूटीन होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति का बोवल यानी कि डिफिकेशन यानी कि जीआई सिस्टम से रिलेटेड, और ब्लेडर का मतलब यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड, अगर किसी व्यक्ति के अंदर यूरिनरी सिस्टम या फिर जीआई सिस्टम, या तो जीआई सिस्टम या फिर कौन सा, रीनल सिस्टम, इसके अंदर अगर कभी ट्यूमर की फॉर्मेशन हुई, कैंसर की ग्रोथ हुई, तो क्या होता है, इंडिविजुअल का यूरिनेशन और जो डिफिकेशन की प्रोसेस है ना, वो क्या हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाती है। डायरिया हो सकती है,
कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या फिर अपन रिटेंशन ऑफ यूरिन, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, कुछ भी प्रॉब्लम होगी लेकिन नॉर्मल रूटीन मेंटेन नहीं हो पाएगा, इसको अपन बोलते हैं चेंज इन बोल एंड ब्लेडर पैटर्न। आई बात समझे। सेकंड वन थिंग के ऊपर जाते हैं। ए का मतलब होता है ए सोर दैट डज नॉट हील। अब देखिए यहां पर सेकंड वन आ गया ए सोर। एक सोर, सोर का मतलब हो गया कोई भी वुंड फॉर्मेशन, ठीक है। सोर का मतलब यहां पर होता है हमारे बॉडी के अंदर कोई भी लेसरेशन, कोई भी वुंड फॉर्मेशन हो गया, दैट डज नॉट हील। हील का मतलब होता है वुंड हील होना। जैसे कभी घाव हो गया, वापस से घाव भरता है तो हीलिंग प्रोसेस बोलते हैं उसको। जब किसी भी ऑर्गन के अंदर कोई भी कैंसर की कंडीशन अगर डेवलप होती है ना, तो एक घाव होने के बाद में अगर कई महीनों तक अगर वही सेम घाव कंटिन्यू चला जा रहा है, वो हील नहीं हो पाता है, तो इसका मतलब वो किसको इंडिकेट कर रहा है? वो कैंसर को इंडिकेट कर रहा है। यानी कि ये एक वार्निंग मिल गई अपने को कि ए सोर एक ऐसा घाव है दैट डज नॉट हील, जो प्रॉपर हील नहीं हो पा रहा। तो किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर इंटरनली या एक्सटर्नल बॉडी पार्ट के अंदर कोई वुंड हुआ और वो कई महीनों तक यदि हील नहीं हो पाया, तो इसका मतलब समझ जाना उससे रिलेटेड कोई ना कोई कैंसरियस सेल वहां पर ग्रोथ कर सकती है। तो इसकी वजह से ये सेकेंड वन वार्निंग साइन हो गया। इसके बाद में आता है यू। यू का मतलब होता है अनयूजुअल ब्लीडिंग, ठीक है, अनयूजुअल ब्लीडिंग। अब देखो अनयूजुअल का मतलब तो क्या होता है, यूजुअल का मतलब क्या होगा, अगर कभी भी बॉडी टिश्यू डिस्ट्रक्शन होगा तो ब्लीडिंग होगी, लेकिन अनयूजुअल का मतलब हो गया बिना किसी घाव की, बिना किसी वुंड की और बिना किसी चोट की, अगर कोई सेल टिश्यू इंजरी भी नहीं हुई फिर भी इंटरनल ऑर्गन से ब्लीडिंग होती है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, अनयूजुअल ब्लीडिंग। यानी कि बिना किसी ट्रोमेटिक कोज की अगर इंटरनल ऑर्गन से या किसी भी बॉडी पार्ट से यदि ब्लीडिंग डिनोट होती है, तो इसका मतलब ये किसका साइन है, कैंसर का साइन है। नेक्स्ट वन आता है यहां पर टी। टी का मतलब होता है थिकनिंग एंड लंप फॉर्मेशन, थिकनिंग एंड लंप फॉर्मेशन। अब देखो थिकनिंग का मतलब होता है यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक जो बॉडी टिश्यू है ना, वो कहीं पर एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं, तो वो पूरी जो थिकनेस है ना वो क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। थिकनिंग एंड लंप फॉर्मेशन। लंप फॉर्मेशन का मतलब हो गया अपनी बॉडी का कोई भी टिश्यू है ना, एक साइड में आउट पाउचिंग निकल के और वहां से पूरा का पूरा टाइट हो जाता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, लंप फॉर्मेशन, ठीक है। ये जो थिकनिंग एंड लंप फॉर्मेशन है ना, ये सबसे ज्यादा जो डिनोट करता है ना, वो करता है ब्रेस्ट कैंसर को। ये सबसे ज्यादा किसको करेगा, ब्रेस्ट कैंसर को डिनोट करता है। और फीमेल्स के अंदर सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है। क्या होता है कि ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर जहां पर भी ट्यूमर फॉर्मेशन होगा, वहां की सेल आउट पाउचिंग निकल के और वहां पर ट्यूमर है ना बाहर की तरफ निकल जाता है, बहुत ज्यादा एक हैवी टेंडरनेस डेवलप हो जाती है। इसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, थिकनिंग का मतलब हार्ड हो जाएगा और वो आउट पाउच निकल जाता है, दैट इज कॉल्ड लंप फॉर्मेशन। इसके बाद में आता है ई। ई का मतलब होता है यहाँ पर इंडाइजेशन। ई का मतलब होता है इंडाइजेशन। देखो डाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो भी हम फूड पार्टिकल बाई ओरल कैविटी इनटेक करते हैं उनका डाइजेशन होगा इंटेस्टाइन के अंदर। ये तो होता है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। लेकिन अगर कैंसर की बात कर रहे हैं, तो अगर किसी भी व्यक्ति के जीआई ट्रैक्ट की ओंकोलॉजी का एविडेंस है, यानी कि जीआई ट्रैक्ट यानी कि इंटेस्टाइन से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड या फिर रेक्टल एरिया से रिलेटेड कोई भी कैंसर होता है, तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाता है। इसकी वजह से उसके अंदर होता है क्या, इंडाइजेशन, यानी कि प्रॉपर डाइजेशन की प्रोसेस मेंटेन नहीं हो पा रही है। तो ये इंडिकेट करेगा जीआई सिस्टम से रिलेटेड या फिर लीवर से रिलेटेड कोई भी कैंसर की कंडीशन को। तो इसकी वजह से इंडाइजेशन को किसमें इंक्लूड किया गया है, वार्निंग साइन ऑफ कैंसर के अंदर। इसके बाद में आता है ओ। ओ का मतलब होता है ओबीबीएस, चेंज इन वार्ट और मोल। अब देखिए यहां पर ओबीबीएस का मतलब नॉर्मल तरीके से, चेंज इन वार्ट और मोल। वार्ट और मोल का मतलब क्या होता है, वार्ट और मोल का मतलब होता है कोई भी स्पॉट अपनी बॉडी के ऊपर डेवलप हो गया, यानी कि कोई भी छोटा सा ट्यूमर है ना,
तिल वगैरह अपन बोलते हैं ना अपने चेहरे के ऊपर, बॉडी पार्ट के ऊपर, शुरू में तो एक नॉर्मल तरीके से डेवलप होता है और कुछ टाइम बाद में देखते हैं ना तो वो एक जो छोटा सा मोल डेवलप हुआ है, एक स्पॉट तिल डेवलप हुआ है, वो धीरे धीरे क्या करता है अपनी साइड के ऊपर ग्रोथ करता है। तो अगर कोई भी धब्बा, स्पॉट या कोई भी मोल की फॉर्मेशन बॉडी पार्ट के ऊपर होती है, अगर वो ग्रोथ करती जाएगी तो किसको डिनोट करेगी? कैंसर को। तो नॉर्मल तरीके से कोई भी वार्ट और मोल की फॉर्मेशन होके वो कंटिन्यूअस ग्रोथ करती जाएगी, यानी कि वो भी किसका वार्निंग साइन है? यहाँ पर कैंसर का। इसके बाद में सबसे लास्ट वन आता है जिसको अपन एन से डिनोट करते हैं। एन का मतलब होता है नैगिंग कफ, ठीक है। और नैगिंग कफ का मतलब होता है कंटिन्यूअस ड्राई कफ, ठीक है। मतलब अब थोड़ा सा समझना, नैगिंग कफ का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस ड्राई कफ। ड्राई कफ का मतलब हो गया यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को। ये जो लास्ट वन जो वार्निंग साइन एन है ना, किसको डिनोट कर रहा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का कोई भी ओंकोलॉजिकल एविडेंस है ना, उसको डिनोट करेगा नैगिंग कफ किसी भी व्यक्ति के अंदर, या तो ब्रोंकस का, या तो ब्रोंकस या ब्रोंक्यूल्स, या फिर लैरिंजियल कैंसर। किसी भी व्यक्ति के अंदर लैरिंजियल कैंसर, ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंकस का कोई भी कैंसर डेवलप होता है, इनकी लंग्स कैंसर से रिलेटेड अगर कोई भी एविडेंस होता है तो उसके अंदर कौन सा साइन पाया जाएगा? नैगिंग कफ या कंटिन्यूअस ड्राई कफ प्रेजेंट होता है। तो ये सारी अगर साइन किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं तो उसके अंदर अपने को एक पूरा अनुमान लगाया जाता है कि अगर ये वाले साइन है तो उसके अंदर आगे जाकर किसकी कंडीशन डेवलप हो सकती है? कैंसर की। तो ये वाले साइन सिम्टम को हम रिकॉग्नाइज करके, पकड़ के, पहचान के, और कैंसर की जो आगे वाली जो एडवांस स्टेज है ना, उसको हम पहले ही कॉम्प्लिकेशन स्टेज में पहुंचने से पहले ही हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने अभी तक देखा ऑन्कोलॉजी के बारे में सिंपल इंट्रोडक्शन, उसके बाद में जस्ट छोटी सी टर्मिनोलॉजी की नियोप्लाज्म क्या होता है, फिर कैंसर सेल के दो टाइप बताए थे, एक तो बिनाइन ट्यूमर होता है, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। इसके बाद में देखा कि वार्निंग साइन क्या होते हैं, जिन साइन को रिकॉग्नाइज करके हम किसी भी व्यक्ति को मतलब कैंसर की एडवांस स्टेज से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना, और फिर भी यदि कोई क्वेरी है तो हमें जरूर अवगत करवाएं। और यदि ये अगर ये स्टडी मटेरियल आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और एक बात, आप लोग जितना ज़्यादा हमें मोटिवेट करेंगे, हम उतना ही अच्छा स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल करवा पाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्दी इससे भी बेस्ट स्टडी मटेरियल के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।